दोस्तों, आजकल न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त, चटपटी, हॉट और मतलब कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी ज़बरदस्त उठा-पटक और फेर-बदल चल रहे हैं। आप इस चैनल पे प्रॉपर बने रहिएगा। मेरी न्यूज़ों को डेली फॉलो करिए। आपको एक से एक नई सुनने को न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। जो मेन स्ट्रीम पे नहीं मिलती, वो हमारे छोटे चैनल पे ज़रूर मिलेगी आपको। और इस छोटे को बड़ा बनाने का श्रेय आप लोगों की तरफ है। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद भी नहीं थम रहे अखिलेश यादव। कांग्रेस के से राड़ के बीच पार्टी विस्तार में लगी। एमपी के बाद हरियाणा पर नजरें टिकी हैं अखिलेश यादव की। पिता के पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली सीख के बाद अखिलेश यादव अपने पिता समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं और वह बीजेपी को लेकर लगातार आक्रामक हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के सामने अपनी क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी को कहीं से भी झुकने नहीं देना चाहते। यही कारण है कि अखिलेश की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रही लगातार चुनावी रैलियां, प्रचार अब पार्टी विस्तार की कवायद, और वह भी तब जब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत कई पार्टी के नेता अखिलेश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की खुली तरह से बयान देते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अखिलेश यादव हरियाणा में भी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश की नजरें अब एमपी के बाद हरियाणा पर लग गई हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्य में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उन्होंने साथी की तलाश शुरू कर दिए है। रविवार को अखिलेश हरियाणा जन सेवक पार्टी की ओर से जिंद में आयोजित एक रैली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ शामिल हुए। वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में हुई कई मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही हैं। जिंद को हरियाणा की राजनीति की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहां से अधिकतर बड़े नेताओं ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी है। निर्दलीय दल विधायक बलराज कुंडू ने जींद में जन सेवा संपर्क रैली की। बलराज कुंडू पहले बीजेपी सरकार के साथ थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाई। रविवार को अपनी पार्टी की यह पहली रैली थी, जिसमें उन्होंने वाघेला के साथ साथ अखिलेश यादव को न्योता भेजा था। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार बैठ चुकी है, लेकिन हरियाणा की जमीन राजनीतिक तौर पर सपा के लिए बंजर ही रही है। 1996 में अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल एक बार ही उम्मीदवार की जमानत बचा पाए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1996 में सपा की 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और 69,000 से ज्यादा वोट मिले। 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2000 में से सपा 19 सीटों पर लड़ी और करीब 16,000 वोट पाए। 2005 में 21 उम्मीदवारों को खाते में केवल 42,000 वोट आए। 2009 में सपा की सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और 15,000 वोट ही मिल पाए। तो वहीं 2014 में सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 9,378 ही मिले। 2019 में सपा ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे और उनके हिस्से में केवल 800 वोट ही आए। तो दोस्तों, 1996 में जहां उनको 70,000 के आसपास वोट मिला और 2019 आते आते उनका वोट जो वोट बैंक है 800 पे आके सिमट गया। पर अखिलेश यादव ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन इन सबसे परे अखिलेश यादव हरियाणा के अन्य दलों के लोक नेताओं के जरिए पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश भी है। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस से मध्य प्रदेश में हुई रण के बाद INDI को यह भी बताना चाहते हैं कि अगर जोत आन पड़ी तो सपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकती है।